गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। और वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं ख़त्म जी। 14-15 को मोस्टली स्कूल्स खुल जाएंगे, तो फिर क्या होने वाला है? फिर होने वाला पैनिक कि ओए होए होए। जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी तो कितने प्लान्स बनाए थे कि इधर जाएंगे, वो करेंगे, वो पुप्पो के घर भी जाना है, नानी अम्मा के घर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर सैर करनी है, उधर सैर करनी है, ये वाले अपने शौक पूरे करने हैं। लेकिन छुट्टियां गर्मियों की ऐसे गुजरी, ऐसे। और बहुत जगहों पे, बहुत घरों में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे Exactly. बच्चे जिनको आखिर में जाके कुछ याद आया और कईयों को तो अभी तक वो भी नहीं याद आया। लेकिन एक मेरी दोस्त है जी। और मेरी क्लास फेलो, उनका नाम है खुशबख्त। खुशबख्त को आखिरी दिनों में जाके याद आया कि मामा पापा के साथ तो हम कहीं सैर के लिए गए नहीं। तो वो जनाब लास्ट वीक गई फिर ख्योड़ा माइंस। और ख्योड़ा माइंस कौन कौन गया, आप हमें व्हाट्सएप पे बताएं। और अगर आपका ख्योड़ा माइंस के हवाले से कोई यादगार आपकी पिक्चर है तो वो भी हमें आप फौरी तौर पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, इसलिए कि आज कुछ ही देर में खुशबख्त अपना ख्योड़ा माइंस का ट्रिप पिक्चर्स की सूरत में हमारे सामने अनफोल्ड करने वाली हैं। और ख्योड़ा माइंस की कुछ हिस्ट्री, जो कि आपको मालूम ही है कि नमक की कानों का एक सिलसिला है, और जिसने उसको विज़िट किया हुआ है, ख़ासतौर पे प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ जाके बहुत खुश होते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं। तो आज फीचर कर रही है खुशबख्त ख्योड़ा माइंस को। लेकिन आपकी अगर कोई यादगार तस्वीर है ख्योड़ा माइंस की तो वह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फौरन भेजें। 22 मिनट 21 मिनट तक, कुछ मिनट में आप जल्दी से भेजें, फिर हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट में हम देखें कि आपकी कोई तस्वीर शामिल हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम राइजिंग पाकिस्तान में देखें तो आज हमें ज्वाइन करेंगी आमना नौरीन। और आमना नौरीन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तौसीक, और वो हमें बेसिकली आज का जो उनका टॉपिक है वो ये है कि वो माँ बाप जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके बच्चों के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। ये एक बहुत ही डिप्रेशन और ये जो मेंटल हेल्थ है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बोलते हुए हर बंदा घबरा रहा होता है। और कल की शाम मेरी भी थोड़ी सी फातिमा डिप्रेशन में गुजरी, इसलिए कि कल एक ऐसा नवाब शाह के पास जो हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा हुआ, और उसके बाद जो अमवात हुई हैं, बहुत से लोग उसमें ज़ख्मी हैं, बहुत से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई उसमें क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो मैं भी काफ़ी उदास और डिप्रेशन से गुजरा, इसलिए कि ये जो नागहानी अमवात होती हैं, जो अचानक एक एक्सीडेंट के अंदर बच्चे भी, जवान, बूढ़े, और वो क्या क्योस था, वो क्या पैनिक था। तो हमारी बहुत सी राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV की जानिब से बहुत सी दुआएं हैं कि जो लोग इस दुनिया से कल के हादसे में चले गए, हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वही डिप्रेशन की बात हो रही है कि ये एक ऐसा फातिमा डिप्रेशन होता है जब आपका कोई प्यारा अचानक चला जाए, ख़ास तौर पे जवान अमवात। ये पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए तो शायद एक ख़बर होती है जो टेलीविज़न पे आई, ब्रेकिंग न्यूज़ राइजिंग पाकिस्तान में सुबह फातिमा और तौसीक ने उसका कुछ जिक्र किया, अपने कंडोलेंसेस दी फैमिलीज़ को और आगे निकल गए। लेकिन उन ख़ानदानों के बारे में सोचिए कि जिनके लिए पूरी ज़िंदगी भर का अलम और दुख रह गया। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जो ख़ानदान इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनके लिए हमारी तरफ से कंडोलेंसेस हैं, और दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए कि आप जल्द अज जल्द इस शॉक से और इस डिप्रेशन से निकल सकें। बिल्कुल, क्योंकि देखें तो ये थोड़ा सा सिलसिला चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कल अभी जब जैसे ही खबर आई तो मैं बैठी हुई ये चीज़ सोच रही थी कि जिनके प्यारे सफ़र कर रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे घर वाले आने वाले हैं, उनके लिए। और फिर जब तक वो सिलसिला चलता है उनको मालूम नहीं हो जाता कि है या नहीं है। वो जो एक सिलसिला है, वो जो एक वक्त की वो जो कैद है, वो उसको जो है ना कौन कैसे फील करेगा ये वो ही जान सकते हैं। हम तो खाली जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला दे और ताकत दे इस चीज़ को फेस करने के लिए। इसके अलावा जनाब आज अहमद सारिम आ रहे हैं, और अहमद सारिम एक यंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बहुत ही नौजवान सहाफ़ियों में इनका शुमार होता रहा है। अब इन्होंने सहाफ़त छोड़ दी और कुछ अरसे से फिल्म मेकिंग में आ गए, और डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करना, वेब सीरीज़ बनाना, टेलीविज़न के ड्रामे और एक्चुअल फीचर फिल्म से बहुत जुदा होता है। और अहमद सारिम का इस हवाले से बहुत नाम है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अच्छी वेब सीरीज़ बना के
मिलियंस ऑफ व्यूज और अचानक अपना नाम बनाया। और राइजिंग पाकिस्तान में हमने सोचा कि उनको मदऊ किया जाए और उनसे कुछ गपशप लगाई जाए कि आगे आने वाले दिनों में क्या उनके प्लान्स हैं और क्या आने वाले वक्त में आज से 50 बरस बाद, 100 बरस बाद, शायद उससे भी जल्दी 20-15 बरस के बाद टेलीविजन ड्रामा अपनी वो अफादियत क्या खो देगा और पूरे आईबॉल्स और पूरे जो आपकी व्यूअरशिप है वो वेब पे कन्वर्ट हो जाएगी। वेब सीरीज का क्या कहानी है, फिल्म का क्या लेवल है कि उसका मुकाबला फीचर फिल्म से कैसे हो सकता है। तो आज का नौजवान फिल्म मेकर इसके बारे में क्या सोचता है ये हम जानेंगे अहमद सारिम से। जी बिल्कुल। इसके अलावा तौसीक आज हमें शाहरुख नदीम ज्वाइन करेंगे और शाहरुख नदीम जब आते हैं तो हमें ये पता होता है कि जो किताब पढ़ने वाले जो लोग हैं वो ज़रा स्टिक कर जाते हैं हमारे शो की तरफ। तो इतना सा थोड़ा सा सस्पेंस खाली जो है ना कहते हैं कि रखेंगे। और थोड़ी सी मैं बात बता देती हूँ कि 14 अगस्त है और आज़ादी का महीना है, तो आज शाहरुख नदीम हमारे लिए आज़ादी से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई 2 किताबें लेकर आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा जनाब आपके सोशल मीडिया मैसेजेस तो प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते ही रहेंगे। नॉट टू फॉरगेट कि अगर आपने हाल ही में या जिंदगी में कभी खेड़ा माइंस को विजिट किया है तो अपनी यादगार तस्वीर आप अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम उसको प्रोग्राम में फीचर करेंगे। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुशबख्त हमें लेके जाएंगे खेड़ा। एंड 3 एंड 2 एंड 1। छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, कौन कौन सैर पे नहीं गया, किस किस ने अपने जो प्लान्स बनाए थे गर्मियों की छुट्टियों के वो पूरे नहीं हुए, ज़रा आप हमें बताएं ना। और देखें कि अब थोड़े से दिन रह गए तो बहुत लंबा प्लान अब नहीं बनाना, छोटा छोटा प्लान बना। लेकिन अगर आप नहीं जा सके तो खुशबख्त मेरे साथ है, इनको भी आखिरी दिनों में आके पैनिक हो गया था कि हमने तो खेड़ा माइंस जाना था, हम तो गए नहीं। फिर अपनी मामा के पीछे पड़ी और फिर लास्ट वीक मामा उनको लेके गई। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खेड़ा माइंस की फिर सैर की? यस गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले? यस, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगी थी और सोचा कि इस्लामाबाद सारा घूम लिया, मरी भी चले गए, तो कहीं और चलते हैं, कहीं डिफरेंट चलते हैं। यस, कहीं डिफरेंट अच्छा चलते ठीक हैं। है। तो मैं आपको खेवड़ा माइंस के बारे में बताऊंगी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सॉल्ट माइन है। ठीक है। और इसी के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है। ओके ओके, यानी यहाँ से नमक निकलता है ना, सॉल्ट Yes, माइन का यहाँ से मतलब नमक निकलता है। ओके ओके, जी बताइए। ये सूबे पंजाब की एक शहर पिंड दादन खान में है और इसका मतलब जिसने इसको डिस्कवर किया था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था। ऐसा हुआ था कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब माउंटेन्स को क्रॉस कर रही थी, पता नहीं किसी फाइट के लिए, तो रास्ते में उनके हॉर्सेस ने ना माउंटेन्स के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, उनको लिक करना शुरू किया। तो उन्होंने जब चेक किया कि ये क्या है तो उनको पता चला कि ये नमक है। ओके, अच्छा, वो घोड़े जो हैं वो मजे मजे का नमक चाट रहे थे। Yes. यम यमी है ना। Yes, yes, तो उन्होंने बिल्कुल। सोचा कि ये पहाड़ यम यमी कैसे हो सकता है, तो पता लगा कि वो एक्चुअली यम यमी था। ओके ओके, वो देखें जी, ये अब जब आप उसमें ये है enter खेवड़ा होते- माइन की एंट्रेंस। Entrance. हम अंदर जाने के 2 तरीके होते हैं। Okay. एक होता है फ्रॉम फुट और एक होता है बाय ट्रेन। अच्छा ठीक है, आप बाय फुट गई थी या बाय ट्रेन गई? हम बाय ट्रेन गए थे क्योंकि मेरी बहन छोटी थी तो वो चल नहीं सकती, वो अच्छा। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर था। उसमें आप एंटर होते हैं ट्रेन के जरिए। Yes. अच्छा, ये क्या है जी? ये मस्जिद है, ये मस्जिद नमक से बना हुआ है और इसके अंदर जान नमाजें भी होती हैं और इसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप साथियों अगर गौर से देखें तो ये बज़ाहिर आपको बहुत सी लाइट्स जलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप देखें मस्जिद का मीनार भी है और इसके अंदर जाके आप नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फीलिंग होती है क्योंकि आप नेचर से, कुदरत से कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्ट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने इसको देखा, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये मीनार पाकिस्तान है और खेवड़ा माइन के 11 फ्लोर्स होते हैं, लेकिन विजिटर्स को सिर्फ एक विजिट करवाया जाता है क्योंकि बाकियों में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। अच्छा, और एक्चुअल जो काम है वो भी तो हो रहा होता है ना, सिर्फ Yes, विजिटर्स yes, तो yes. नहीं आते।
अच्छा जी, ये देखें जी, ये जनाब, ये सारा ये मीनार पाकिस्तान नमक से बना हुआ है। यस। ओके, सो ब्यूटीफुल। इस पे पाकिस्तान का झंडा और भी है। ये स्पाइकी रूट्स, जब पानी मतलब पानी जब थोड़ा थोड़ा एंटर होता है तो उससे इस तरह की स्पाइक्स बन जाती हैं। अच्छा, ये अब शायद इस तस्वीर में इतनी बात ये आया नहीं हो रही जो खुशबख्त कह रही हैं, लेकिन साथियों अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन पे जाके ना गौर से देखें, जो खुशबख्त बात कर रही है वो ये कि स्पाइक्स आपको नजर आ रही है ना, वो ऊपर Yes. से नमक गिर रहा था और वहीं थोड़ी जम गया थोड़ी है। थोड़ी 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 आपको लाइंस से नजर आ रही हैं। Yes. और ये सब नेचुरल कलर्स हैं, यस, नेचुरल। ये कोई फोटोशॉप नहीं नो, हुआ हुआ। और ये जब वो स्पाइक्स बहुत ज्यादा ही नीचे आ जाती हैं तो वो फिर इतना बड़ा बन जाता है। और ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके बीच में से एक होल भी था। अच्छा। मतलब ये यूं है ना, तो इसके अंदर से एक होल था। ओके, और देखिए कुदरत का, रब का कितना बड़ा करिश्मा है। Yes. ये जो हमारी ख्योड़ा की सॉल्ट माइंस हैं कि इसके अंदर आप जाएं तो आपके दिल से सुभान अल्लाह निकलता है कि ये Yes, देखो और कितनी बड़ी ये नेमत हैं है। वाटर पडल्स। ये वाटर wat- पडल्स। हाँ, ये अच्छा, ये इसीलिए क्या है? ये इसलिए मतलब लाइक इधर आते हैं क्योंकि बारिश होती है ना, तो इन लोगों ने ना एक होल बनाया हुआ है अच्छा। उधर। क्योंकि जब हम पहाड़ों के इतने अंदर जाते हैं तो सांस की प्रॉब्लम तो होती है। हम अंदर जाते जा रहे हैं लेकिन सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने एक होल बनाया हुआ है पहाड़ के अंदर से, जिससे सनलाइट भी क्रॉस होती है, रेन वाटर भी क्रॉस होती है, उसके साथ साथ फ्रेश एयर भी क्रॉस होती है। वहाँ से जब रेन वाटर आता है तो ये इसको किसी सिस्टम से, ये जो इन्होंने पडल्स बनाए हुए इनमें ये चला जाता है। अच्छा। लेकिन ये नॉर्मल पीने वाला पानी नहीं है, ये सॉल्टी वाटर है। ये सॉल्टी वाटर है। और इसके अंदर आप जो भी चीज फेंकेंगे या अगर कोई इसमें चीज गिर जाए तो वो डूबती नहीं है। रियली? यस। यानी मैं वहां पे अगर सेल्फी ले रहा हूँ Yes. और मोबाइल फोन मेरा गिर जाए तो वो ऊपर आ जाएगा? नहीं 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 नहीं। नहीं, लाइक अगर कोई भी चीज डाल तो डूबती नहीं है, तो शायद है हो जाए, लेकिन आपका मोबाइल खराब हो जाएगा, इतना मैं बता दूं। अच्छा, तो आप वहाँ पे खड़े होकर सेल्फी ना लेना। और अगर मैं खुद गिर गया तो? ओए, इसका एहतियात हमें इसकी करनी है ना? हाँ, आपने फोटो, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे रीलिंग भी लगाई हुई होती है ना, ताकि गिरे ना। रेलिंग भी लगाई और होती ये है। जब सॉल्टी वाटर हद से ज्यादा हो जाए, मतलब बहुत ऊपर तक हो जाए, तो ये क्या करते हैं, ये इसको पंप करके ना डिफरेंट फैक्ट्रीज में भेज देते हैं। फिर इसको केमिकल्स में, ग्लास में, मेटल्स में, माइनिंग में और बहुत कुछ में यूज कर देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बड़ी और अच्छी आप- इंफॉर्मेशन दे रही हैं आज आप। और आपको पता है कि ये जो सॉल्ट माइन है, ये एक साल के अंदर 4,65,000 मेट्रिक टन सॉल्ट निकलता है उसमें से। इतना ज्यादा सॉल्ट निकलता है। इतना ज्यादा? यस, इतना ज्यादा। ओके, यानी कि ये हमारी जो लोकल कंजम्पशन है पाकिस्तान की Yes. उसको भी कैटर करता है, Yes, yes, लेकिन पूरी दुनिया में भी Yes, बिल्कुल। जाता है ना। और ये इसको जो पिंक इसके- सॉल्ट के नाम से आप यस, पिंक सॉल्ट पाकिस्तान में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, और बाहर भी है ना? यस, बाहर भी, मतलब पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ा उसको रिफाइन किए बगैर Yes. अगर रॉ फॉर्म में खाएं तो कहते हैं कि हेल्थ के हिसाब से जरा कम डेंजरस है, वरना नमक ज्यादा खाना खुशबख्त नमक ज्यादा बिल्कुल अच्छी बात नहीं बिल्कुल होती। नहीं। और बच्चों, एक और बहुत बुरी आदत होती है जो बचपन में मुझे पड़ गई थी, फिर मेरे अब्बू ने डांट डांट के उसको खत्म किया, और वो क्या था? नमक खाना। नमक कैसे खाना? खाने के ऊपर जब ऊपर से आप रॉ Yes, नमक yes, yes. छिड़क के खाते हैं ना, कहते हैं ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यस, मेरी बहन लेकिन तो इसी चस्का तरह बड़ा नमक, इसका, हैं? मेरी बहन जब छोटी थी ना, 2 इयर्स की, इसी तरह नमक खा लेती ओए। थी। नमक लाइक सामने पड़ा होता था क्योंकि हमारे डेली यूज होता है, तो वो ऐसे ही खा लेती थी। चुटकी बनाई और खा चुटकी लिया। बनाई और खा ली। नहीं, ये बहुत डेंजरस बात है, चाहे वो लोगों ने ऐसा चीनी है बिल्कुल भी नहीं चाहे करना। नमक है। Yes. तो बच्चों, अगर आपके अंदर ये हैबिट है, इसको फौरी तौर पे खत्म करें, क्योंकि लेटर ऑन ओल्ड एज में जाके ये दोनों आदत जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज आपके सेहत के एतबार से नुकसान Yes, देती है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। नमक भी नहीं, ऐसे चुटकी बना के खाना, और चीनी भी नहीं खानी। चीनी भी नहीं खानी। अच्छा जी, और आगे आपको चलते पता है ये खेवड़ा माइन, मतलब जो इसका रास्ता है जाने का, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, इतना खूबसूरत व्यू आता है। और लेकिन जब मैं गई थी तो बारिश भी हुई थी, और साथ में उधर रोड की ना, तो ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पानी खड़ा हो गया था, बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन आई होप इन 1 to 2 months ये सही हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा जाना। एग्जैक्टली। और इसके रास्ते में पहाड़ों के ऊपर कोल के भी काफी ज्यादा माइंस बने हुए होते हैं, जिसमें वो आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे हैं। जी जी, बड़े बड़े ट्रक्स वो भर भर के आ रहे थे, भर भर के इतने ज्यादा, उधर से एक एक करके ट्रक्स जा रहे थे, उनमें सब में कोल, नमक। एग्जैक्टली। ये देखो ना, ये ट्रॉलीज हैं। यस, ये इन्होंने एग्जांपल दिया था माइन के अंदर। हाँ, अब साथियों, ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो ये एक तरह से ट्रेन है। Yes, train। जो माइन के अंदर खोद 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 के आप समझे कि बहुत इसी बड़े बड़े तरह गार बना दिए यस, गए। इसी तरह की वो ट्रेन होती है जिसमें हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं। इंसान बैठ के जाते हैं, लेकिन Yes। इसमें फिलहाल नमक बैठ के जा रहा है।
है ना। नमक भी थक जाता है ना, फिर इतना पैदल नहीं चल सकते, उसके लिए ट्रेन बनाई हुई। और ये वो वॉल है जिसमें आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखें हॉर्सेस की तरह, वो जो हॉर्सेस थे जिन्हें नमक को टेस्ट किया था, उस तरह करना है। सेम वैसे। अच्छा ओके, बताओ। तो वो क्योंकि हम बाकी इतना नमक, पूरी हुमायूं नमक से होती है ना, लेकिन वो सारा नमक गंदा होता है, तो ये वो वॉल है जिससे हम नमक टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और उधर हमारे साथ एक गाइड भी होता है, तो उन गाइड ने वैसे हमें इतनी अजीब सी बात बताई। वो 2 वॉल्स ना, एक इधर एक उधर, उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप उंगली से टेस्ट करेंगे ना तो एक मीठी और एक कड़वी। अब ऐसा हो सकता है? क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब अगर आप उंगली से इसको टेस्ट करेंगे, उंगली से यूं करके टेस्ट करेंगे, तो एक मीठी होगी, एक कड़वी होगी। एक मीठी होगी, एक कड़वी होगी। लेकिन ये इन्होंने जोक मारी थी, ये रियल नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल मैंने है जोक टेस्ट था। किया था लेकिन नहीं हुआ। मेरे भाई को तो पहले ही बिलीव नहीं हुआ, उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, नमक कभी मीठा तुमने टेस्ट किया है? तो मैंने उससे बोला हाँ यार, बात तो सही है तुम्हारी। ग्रेट। अच्छा जी, अब आखिर में हमारे पास एक सरप्राइज पिक्चर है, और वो ये Yes. है। ये कौन है? ये खुशबख्त हैं जी खुद। यस। अच्छा, और ये ट्रेन की ट्रॉलीज के साथ बड़ी आपकी यादगार पिक्चर। लेकिन यहाँ पे Yes. खुशबख्त, मैं चाहूंगा हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो गए तो वो भी भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको भी मेंशन करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशबख्त। अगर आप भी खेड़ा माइंस की सैर को गए हैं इन छुट्टियों में या पहले कभी, तो आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। Yes. और अभी कुछ ही देर में फातिमा बाजी और मैं जब सोशल मीडिया के सेगमेंट्स करेंगे, तो उसमें हम आपकी खेड़ा माइंड की कोई यादगार तस्वीर शामिल करेंगे। Yes. लेकिन अपना नाम और अपनी जगह जहाँ पे आप रहते हैं, या अपना नाम जो है वो आपने जरूर हमें बताना है, ताकि हमें पता लगे भी कौन कौन गया हुआ है खेड़ा माइंस। ठीक है जी। तो मैंने उधर जब मैं गई थी तो मैंने चीज़ों को इतने गौर से देखा, मतलब मैंने हर एक चीज़ को देखा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे राइजिंग पाकिस्तान फ्रेंड्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेरी गुड, यू आर सो गुड खुशबख्त। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है हमेशा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। वेलकम। कुछ कहना चाह रही हैं आप आखिर में? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आप आखिर में तौसीक अंकल को कोई एक पॉइंट रह गया है, या सब हो नहीं, गया? ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की पक्की। होमवर्क कर लिया पूरा छुट्टियों का? नहीं। देखा, मुझे पता था, सैर सपाटों में सारी छुट्टियां गुजार दी खुशबख्त है ना। और अब जब मैडम नहीं जाएंगी, नहीं नहीं, मैंने सारा कर लिया है। जो साइंस का प्रोजेक्ट है ना, वो अजीबो-गरीब सा है। अच्छा हाँ। चलो फिर एक काम करो, आपको मैं एक असाइनमेंट दूं। जो आपको गर्मियों की छुट्टियों में साइंस का प्रोजेक्ट मिला है, यस जो आपको बज़ाहिर अजीब गरीब सा लग रहा है, यस। आपने उसको कंप्लीट करना है, ओके। उसको सबमिट तो करना ही है स्कूल में Yes, yes, वो तो अपने बिल्कुल टीचर को। करना है। लेकिन उसके ऊपर उस साइंस प्रोजेक्ट पे बेस्ड आप अगला सेगमेंट भी अपना तैयार करके लाएंगे, और आप हमें बताएंगी कि वो साइंस प्रोजेक्ट क्या था और आपने उसको कैसे बनाया। नहीं, लाइक वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरह हम कोई चीज़ खुद बिल्ड करते हैं मशीनरी से, ऐसा नहीं है। वो एक ड्राइंग थी। लेकिन वो कहते कि बीच में सन बनाओ, बीच में मून बनाओ, बीच में अर्थ का पूरा मैप बनाओ। ओ, अब ये अजीब नहीं लगता आपको? अभी तक मैंने इसको समझा नहीं है, लेकिन मैंने बाकी सारा काम कर लिया। अच्छा वेरी गुड। चले आप अगले सेगमेंट में उसको जो अब आप बना लेंगे ना पिक्चर, Yes. वो आप पिक्चर लेके आइएगा। ठीक है, टॉपिक ठीक कुछ है। भी हो। ओके। हाई फाइव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर आमना नौरीन से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और आज एक बहुत ही अहम मौजू पे डॉक्टर आमना बात करने जा रही हैं, और वो ये कि जो पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है, वो बज़ाहिर तो बीमार वालिदैन हैं, लेकिन वो बच्चों पे क्या असरात मुरतब कर रहा होता है, जिसको उमूमन इग्नोर किया जाता है। और डिप्रेशन वैसे भी हमारे मुल्क में एक स्टिग्मा है कि ओहो हो ये ज़हनी पागल हो गया है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो इस तरह के स्टिग्मा को हमने दूर करना है, और इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है जो डॉक्टर आमना आपके लिए फीचर करने वाली हैं इस ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में।